अब देखो भगवान की कृपा, हम लोग चूंकि भगवान की बातें तो करते हैं पर भगवान पर भरोसा नहीं करते। भरोसा हम किसी न किसी अवसर पर ही करते हैं कि वो ही बचाएंगे, वो ही रक्षा करेंगे। आप अपने जीवन में याद करिए, कभी कभी ऐसे समय आए होंगे जहां आपको लगता था चारों ओर कोई हमारा अपना नहीं है, अचानक कोई परिचित आ जाता, अरे कैसे खड़े हैं यहाँ, क्या दिक्कत है, बताइए, हमको बताइए। वो परिचित नहीं था, वो भगवान थे। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जैसे ही रावण ने मारने की आज्ञा दी, मारो इस बंदर को, और कुछ सैनिक तलवार लेकर जैसे खड़े हुए, इतने में विभीषण का प्रवेश हो गया। नहीं सर, नीति विरोध न मारी दूधा। भगवान की कृपा रावण के दरबार में भी आ गई। जहां जहां चलोगे वहां वहां भगवान का साथ आपके साथ रहेगा। सर नीति विरोधन मारिए दूता, 8 दंड, कुछ और दंड दे दो। दूत तो स्वामी का संदेश वाहक होता है, क्या दंड दे तू ही बता। बोले कपि के ममता पूछे पर, और सब ही कहूँ समुझा, तेल बोर पट बांधे पुनि, पावक दे। इसी बंदर की पूंछ में आग लगा दो, जली पूंछ लेकर जाएगा और इसका स्वामी सिफारिश में आएगा, जो चाहिए सो कर। अरे रावण तो खिलखिलाकर हंस पड़ा, बोले विभीषण मैं तो सोचता तू महामूर्ख है, तू तो बड़ा बुद्धिमान है। मुनादी कराओ भाई, लंका में सब अपने अपने घरों से घी, तेल, रुई, कपड़ा सब लेकर आओ और इस बंदर की पूंछ में लपेट कर आग लगा दो। हनुमान जी मन ही मन मुस्करा रहे, भाई सहाय सारद में जाना। जब तृष्णा ने रात में कहा था कि मैंने सपना देखा है, बंदर आया है और उसने सारी लंका को जला के राख कर दिया है, तो मैं सोच रहा था कहाँ से रुई लाऊंगा, कहाँ से कपड़ा लाऊंगा, कहाँ से मिट्टी का तेल लाऊंगा, कहाँ से माचिस लाऊंगा। लेकिन जय हो भगवान, आपकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। लंका भी रावण की जलवाओगे और जलाने की सारी व्यवस्था भी रावण से ही करवाएंगे। लोग दौड़े चले आए और देखो दूसरे को जलाने के लिए लोग अपने को बर्बाद कर देते, दूसरे का सत्यानाश होना चाहिए। दौड़े चले आ रहे हैं और हनुमान जी ने बाढ़ी पूछ की न कपि खेला, बाढ़ी पूछ के न कपि खेला, रहान नगर बसन घृत चेला, रहान नगर बसन घृत चेला। इतनी पूछ बड़ी हो गई लंका की, गली गली में हनुमान जी की पूछ, हनुमान जी की पूछ। तुम किसी की पूछ जलाने की कोशिश करोगे, उसकी पूछ और उतनी ज्यादा बढ़ जाया करती है। किसी के घर में न रुई बची, न तेल बचा, न घी बचा, न कपड़ा बचा। मूर्खों को दूसरे को जलाने में कितना उत्साह आ गया। इतनी भी अकल मारी गई कि कम से कम कल नहाने के बाद कच्छा बनियान भी बदलने होते हैं, तो क्या कपड़ा बदलने के, कुछ तो रख लेते ना। हनुमान जी ने भी मन में तय कर लिया, अब कच्चे बनियान बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी काया ही बदलवाऊंगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। पूरा घी के कनस्तर पलट दिए, तेल के कनस्तर। अरे मूर्खों, कम से कम मछली छौंकने लायक तो रख लेते, भिंडी भी तो तेल में ही छौंकी जाती है। नहीं, दूसरे को जलाने के लिए आप मनुष्य स्वयं बर्बाद चाहे हो जाए, इसका सत्यानाश करो। और एक चौराहे पर ले जाकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और जैसे ही पावक जरत देख हनुमंता, जैसे देखो मेरी आंख में, ए बंदर देख तेरी पूंछ में आग, चुक बहुत लंबी पूंछ थी ना, दिखाई नहीं दे रही थी। हनुमान जी ने देखा पूंछ में आग, तुरंत हनुमान जी ने जय श्री राम का घोष किया, छलांग लगा दी, इस अटारी से उस अटारी पर, उस अटारी से दू दू करके लंका जलने लगी। बचाओ बचाओ, भागो भागो, रक्षा करो। हाहाकार मच गया, रोने लगे स्त्री पुरुष बच्चे सब चिल्ला रहे हैं, अरे रावण तेरा सत्यानाश जाए। तो कोई बंदर नहीं है, ये तो बानर रूप धरे, कोई देवता बंदर। जब मार पड़ी तो बंदर में देवता दिखाई देने लगा।
हाहाकार मचा। तो कुछ सैनिक दौड़कर रावण के दरबार में, महाराज वो जो बंदर था वो सारी की सारी लंका को जला के राख किए दे रहा है, रक्षा करो। तो रावण ने मेघनाथ को कहा, मेघनाथ जल्दी से इंद्र को कॉल करो, इमरजेंसी। तुरंत घनघोर बादल लेकर आए, घनघोर वर्षा कराए। और जैसे ही मेघनाथ का फोन गया इंद्र के पास, काले काले गर्जना करते गड़गड़ गड़गड़ काले काले मेघ आ गए, सूर्यास्त हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगी, हल्की हल्की ठंडी फुहारें। हनुमान जी ने देखा कि भरी दोपहरी में सूर्य कहां चला गया, ये बादल कैसे गरजन। ऊपर देखा तो देखा इंद्र खड़ा हुआ है मेघ लेकर। हनुमान जी तो क्रोध में पहले से ही लाल लाल थे। इंद्र की करतूत देखकर एकदम क्रोध में चिल्लाया, इंद्र के बच्चे तेरी बुद्धि बिगड़ी है। कल तक भगवान से रोता था, प्रभु रावण से मेरी रक्षा करो, और आज भगवान के कार्य में विक्षेप करता है। रावण को तो पीछे देखूंगा, पहले तेरी बुद्धि ठिकाने लगाता हूं। और जैसे ही हनुमान जी ऊपर की ओर मारने को इंद्र को लपके, इंद्र धीरे से बोला, हनुमान जी फिक्र मत करो, बादलों में एक बूंद पानी नहीं है, पेट्रोल भरा है, फटाफट काम। उलटे पुलटे लंका सब जारी, उलटी पुलटी लंका सब जारी, उलटी पुलटी लंका सब जारी, उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूदी परा फूली सिंधु मझारी, कूदी परा फूली सिंधु। पूरी लंका को उलट पुलट के राख कर दिया, केवल एक घर बचा, एक विभीषण कर गहना। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, विभीषण का घर क्यों छोड़ दिया? गोस्वामी जी ने कहा, त्रेता युग में भैया भैया के घर को नहीं उजाड़ा करता था, ये तो कलयुग है कि भैया भैया को उजाड़ने में लगा। और दूसरे एक व्यवहार का भी सिद्धांत होता है, जैसे यहाँ भंडारे होते हैं कॉलोनियों में, तो हर घर से कुछ न कुछ सामान आता है, कोई घी देता है, कोई आटा देता है, कोई सूजी, कोई चीनी, कोई कुछ भंडारा होता है। फिर जब प्रसाद बच जाता है तो भंडारा कमेटी के लोग शिष्टाचार के नाते थोड़ा थोड़ा पॉलीथिन में प्रसाद रखा और उन घरों में जाते हैं देने जिन घरों से सामान आया हुआ होता है। तो इस अग्नि यज्ञ के भंडारे में हर घर से सामान आया, कोई रुई लाया, कोई कपड़ा लाया, कोई घी लाया, कोई तेल लाया। तो हनुमान जी ने सबके घर घर जाकर प्रसाद पहुंचाया। अब विभीषण के घर से कोई सामान नहीं आया तो हनुमान जी ने कहा, जब सामान नहीं भेजा तो प्रसाद काय बात करेगा, झट। और पूछी बुझाई खोई शम, और धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे, ठाड़े भयहु कर जो। माँ को जाकर प्रणाम किया और कहा, माँ तुम मोहि दीजे कछु चीरा, माँ तुम मोहि दीजे कछु चीरा, जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्षि समेत पवन सुत लयऊ, हर्षि समेत पवन सुत। जानकी जी बहुत रोई है, तू आया था हनुमान, थोड़ी शांति मिली थी। फिर मेरे लिए रोने के लिए वही दिन वही रात, मैं कैसे अपने शरीर को जीवित रखूं? कहूं कपि के ही विधि राखो प्राणा, कहूं कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम हो
जाने की कह रहा है। तू आया था तो मुझे थोड़ी राहत मिली थी। तेरे बिना भैया मैं कैसे जीवित रहूंगी, कैसे अपने प्राणों की रक्षा करूं। तुम तात कहत अब जाना, तोय देख शीतल भई छाती। तू जा रहा है मेरे लिए, वही रोने वाली रातें, वही रोने वाले दिन। माँ को धैर्य देकर हनुमान जी ने कहा कि माँ कोई चिन्ह दीजिए जैसे प्रभु ने मुझे दिया। चूणा मन उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। माँ को प्रणाम कर हनुमान जी ने छलांग लगा दी सागर में, उड़े चले जा रहे हैं आकाश मार्ग से। इधर बानर प्रतीक्षा कर रहे थे, मास दिवस पूरा होने जा रहा है, हनुमान जी नहीं आए। इतने में तो किलकारी सुनाई दे गई, और जैसे ही हनुमान जी को देखा सब लोग जय जयकार करने लगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी उतरे हैं